ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो संदेश आप सबके लिए है, संदेश क्या, एक तरह से कहूँ मैं, आपकी समस्या का समाधान। और समाधान कैसे करना है, माँ सिर्फ संकेत बताएंगी और मार्ग दिखाएंगी। आपको सिर्फ उस मार्ग पर चलना है, भरोसा बनाए रखना है, ठीक है, समर्पण दे के चलना है। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं रखनी, कहीं कोई द्वेष नहीं रखना, कोई डाउट नहीं रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके डाउट की वजह से रुक रही हैं। या आपको खुद पे भरोसा नहीं हो पा रहा, या अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो पा रहा, या कुछ ऐसा प्रभाव है नेगेटिविटी का आपके आसपास के वातावरण का कि आपको उस स्थिति तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ आज कि अभी तो फ़िलहाल हम आपकी समस्या देख लेते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं जो आपके जीवन अभी करंट समस्या जो चल रही है, उस समस्या का स्वरूप क्या है, किस स्वरूप में वो समस्या आपके सामने आ रही है और कैसे आप उससे जूझ रहे हैं पहले। क्योंकि जब तक समस्या नहीं बताएंगे तब तक आप उस चीज़ पे कन्फर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगी ना, आपसे एनर्जी पता नहीं मैच हो या ना हो ना, इस तरीके की ऊर्जा आने लग जाती है आपको भी कि समाधान तो बताया जाए, लेकिन समस्या भी साथ में अगर बता दी जाती है तो क्लियर, एक तरह से क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ ये हमारे ही लिए है। तो ये जो संदेश है, आपकी पहले समस्या देख लेते हैं, किस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप। काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय, मुझे 10 से 15 साल की अवधि दिख रही है, 18-19 साल है, ठीक है। तो पहली समस्या का समाधान, पहली समस्या आई है आपके रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, रिलेशनशिप को लेके समस्या। नेक्स्ट, धन स्टेबिलिटी, ओके, आपके आध्यात्मिक मार्ग में भी कुछ ना कुछ रुकावटें, बिल्कुल। करियर को लेके भी समस्याएं हैं, शत्रु बाधा भी बहुत है, बिल्कुल, यहाँ शत्रु बाधा, बिल्कुल। इमोशंस के कार्ड बहुत आ रहे हैं, और यहाँ जस्टिस, बिल्कुल, ये हो गई आपके लिए आपकी समस्याएं। आपकी समस्याएं क्या हैं इस समय? आपको मैं ये कहूँ कि इस समय क्या, काफ़ी लंबे अरसे से चीज़ें चली आ रही हैं रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके। हेल्थ वाइज भी बहुत मुझे यहाँ मतलब एकदम लो एनर्जी दिख रही है कि ऐसा लगता है कि कब, जैसे कहते हैं वेट कर रहे हैं हम, तो मतलब वेट कर रहे हैं कि वो चीज़ें आएँ, लेकिन कि कोई ऐसा मार्ग मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम उस अवरोध को पार कर सकें। तो यहाँ पे अवरोध, यहाँ तैयारी आपने अपनी कर रखी है कि जैसे मौका मिलेगा तैसे हम तुरंत उस चीज़ पे मतलब एक तरह से सतर्क हो जाएं या एक्टिव हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही हैं। समस्या किस चीज़ की? इमोशनली। यहाँ इमोशनली मुझे आप चाहे किसी के इमोशन में के दबाव में चीज़ों को रोक रहे हैं, या अपने खुद के इमोशन को रोकते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मतलब आत्मा तो कह रही है चीज़ों को लेके आगे बढ़ो, आत्मा संकेत दे रही है, मार्ग भी दिखाया जाए, लेकिन यहाँ कुछ इमोशंस की मुझे एक तरह बादल दिख रहे हैं जो आपकी चीज़ों को रोक रहे हैं। भावनात्मक रूप से आप रुक रहे हैं, या तो सेहत भी आपकी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे डिसबैलेंस दिख रही है कि सेहत हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो गई हो आपको। तो चीज़ें यथास्थिति तो फिर भी बैलेंस हैं अभी, लेकिन बट एक भाव की वजह से या किसी के बहकावे की वजह से चीज़ें यहाँ बिगड़ती मतलब रुकती हुई दिख रही हैं। काम चल रहा है लेकिन चीज़ें गति नहीं कर रही हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना किस तरीके का एनर्जी है कि चीज़ें तो आप तो पूरी तरीके से अपने अंदर से तैयार हैं, इमोशंस को लेके, अपने सब चीज़ को लेके, अपने विल पावर को लेके बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन यहाँ पे चीज़ें रुक जाती हैं। रुक कैसे जाए? स्टकनेस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नाइट के 2 कार्ड आए हैं सेम, एक नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मतलब दोनों में स्थिति ऐसी है कि जैसे एक योद्धा होता है ना, योद्धा हो गया, एक सेनापति हो गया, और मतलब रण क्षेत्र में उतरने को तो तैयार है, पूरी तरीके उसकी तैयारी पूरी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रुकती है, या वो अपने आप को भी रोक रहा है, या और भी योजनाएं बना रहा है, ठीक है, ऐसी ऊर्जा। तो यहाँ पे मुझे आपकी ऊर्जा रुकी हुई दिख रही है। रुकी मतलब कि सब कुछ तैयारी है, या तो सामने सब कुछ दिख भी रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। सामने से सब दिख रहा है, चाहे धन हो, चाहे कोई प्रपोजल हो, चाहे रिलेशनशिप हो, या कुछ, सब आंखों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, लेकिन बस गति होते हुए नहीं दिख रही उसकी। मतलब आपको एक तरह से एक मैनिपुलेशन, मुझे यहाँ लग रहा है मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए चीज़ें स्थिर नहीं हो पा रही, स्थिरता के लिए परेशान है कि चीज़ें कब स्टेबल होंगी।
ठीक है, क्यों चीज़ें बहुत सारी हिडन हैं, कि कुछ चीज़ें रुक के छुपी हुई क्यों हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति पूरी तरीके से, इसका फेस भी नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो है जो पर्दे के पीछे काम चल रहा है। चाहे आपके धन को लेके चीज़ों को रोका जा रहा है, आपके रिश्ते को लेके चीज़ें रोकी जा रही है, मतलब गुप्त शक्तियाँ, गुप्त शत्रु, क्योंकि यहाँ शत्रु बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एनर्जी शत्रुओं की ही आई है। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स की आई है। ठीक है, यहाँ पे संघर्ष जो चल रहा है ये उत्पन्न किया जा रहा है, उत्पन्न किया जा रहा है, या आपके अभी प्रारब्ध बचे हैं। तो प्रारब्ध की भी बात होती है, क्योंकि जब तक कर्म पूरे कटते नहीं, जब तक कर्मों का लेखा जोखा होता तो एक तरह से जस्टिस नहीं हो पाता ना। तो अभी आपका कर्मों का लेखा जोखा बचा है, काफ़ी कुछ पीछे अभी चीज़ आपके पीछे चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, स्थिति यही है कि पीठ पीछे काम चल रहा है, कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे मित्रगण मुझे बहुत दिख रहे हैं, जो मित्र मिलकर आपकी चीज़ों को बिगाड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको यही कहा जाए थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। स्थिति ऐसी है कि मित्रों से सतर्क हो जाओ। ठीक, उम्र की बात मैं करूँ तो उम्र में आपके मित्र 35, 25, ठीक है, 40 ऐसे कुछ हैं। ठीक है, 45 समथिंग ऐसे कुछ करके उनकी एज होगी। तो ये लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में या तो आपके, मुझे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हिती बनकर आपको ही छल रहे हैं, मतलब आपका आपके सामने अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप एडवाइस लेने जाते हैं या कोई मार्गदर्शन लेने जाते हैं तो कहीं ना कुछ वो गलत आपको डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी कमांड अपने हाथ में लेनी है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्स के कार्ड 3 कार्ड आए, वॉन्ड्स भी आया, पेंटिकल्स भी आया और कप्स भी है। मतलब यहाँ पे आपको एक्शन लेने की बात हो रही है, यहाँ डिसीजन लेने की बात हो रही है, क्योंकि हमने कहा ना समस्या जान लेते हैं उसके बाद उसका समाधान क्या बताया जा रहा है कि जो कुछ चीज़ें घट गई, जो चीज़ें घट रही हैं उसके प्रभाव में मत रहिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अपनी, चाहे आप अपने भक्ति पर भरोसा रखते हैं या अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए, उसके बेस पे आगे बढ़िए। यहाँ पे डाउट बिल्कुल मत करिए। आपकी एक तरह से मैं कहूँ आप भरोसा नहीं कर पा रहे, हो सकता है किसी, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, यहाँ रिलेशनशिप की भी बात मैं कहूँगी, रिलेशनशिप यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है नाइट के कार्ड। मतलब ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप को लेके ही बहुत सारे बवाल चल रहे हैं। ठीक है, अब सेहत को लेके बहुत द्वंद्व चल रहा होगा, हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप बीमार हों, ये भी हो सकता है काफ़ी लंबे समय से काफ़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हों। तो यहाँ पे आपको कहा जाए कुछ तो चीज़ें हैं जो माँ समाधान आपको देती हैं, लेकिन आप क्या किसी मूर्खतावश या मैं कहूँ किसी भी भ्रम जाल में फंस के आप उस समाधान तक खुद नहीं जाते हैं। या जैसे आपको कोई डॉक्टर बता दिया गया या कोई वैद्य बता दिया गया या कोई भी उपाय बता दिया, आप पहले सोचें कि हाँ मांगते तो हैं, उपाय मांग रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ का उपयोग को खुद नहीं कर रहे हैं। उपाय मांगते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, बस समाधान सोचते हैं कि समाधान कोई शब्दों में बोल देगा तो समाधान हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, उसके लिए आपको मतलब एक मैं कहूँ कि जैसे अगर कोई उपाय बताएगा तो उपाय करना पड़ेगा, कोई डॉक्टर बताएगा तो उसके पास जाना पड़ेगा, कोई सलाहकार बताएगा तो उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, बैठ के काम नहीं होगा यहाँ पे। जहाँ पे आपको सुकून या आपको एक हीलिंग पावर मिलती है, कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे आपको एक एनर्जी मिलती है, उसके पास आपको जाना ही पड़ेगा। अगर व्यक्ति, मैंने कहा ना माँ मार्ग दिखाती हैं, लेकिन चलना तो पड़ेगा आपको। तो आपको माँ ने कई बार संकेत दिए, इस व्यक्ति के पास जाओ या इस व्यक्ति से मिलो, इस व्यक्ति से हेल्प मांगो या उस व्यक्ति से वार्तालाप करो, कुछ भी करो। ठीक है, या उस स्थान पर जाओ कि जहाँ पे चीज़ें हो सकती है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको संकेत तो दिए जाते हैं लेकिन आप सिर्फ सुनकर उस चीज़ को बस टाल देते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या तो बहाने मारना स्टार्ट। ठीक है, या तो बहाने चल रहे हैं वो। तो ये बहाने आप देखिए, ये समझ लीजिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, खुद का नुकसान, मतलब खुद को आहत कर रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें मुझे लगता है आपको कुछ चीज़ें से पिछली बातों को लेके, कुछ पिछली पुरानी मतभेद को लेके ही उस चीज़ पे अटके पड़े हैं, उस पर अटके पड़े हैं। अटके होने की वजह से आपकी सारी गति रुकी हुई है, आप भी वहीं अटके पड़े हैं। तो आपको कहा जा रहा है मतलब मानसिकता बदल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मानसिकता बदलने की बात हो रही है। क्लियर करिए माइंड को। ठीक है, थॉट्स को क्लियर करिए, डिसीजन को क्लियर करिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब क्लियर करिए। अगर आप सिर्फ भगवान भरोसे बैठे हैं तो बैठे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान के भरोसे एक सरेंडर, समर्पण की स्थिति अलग स्थिति होती है। ठीक है, वो स्थिति में आना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कहना और होना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि देखो कुछ बुज़दिल लोग भी होते हैं जो काम चोर होते हैं, वो भी कहते हैं हम तो भगवान भरोसे चल रहे हैं। तो दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं ये कहूँ कि आप इस समय लापरवाही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको संकेत दे रही अपनी लापरवाही को सुधारो, खुद को परिपूर्ण करना है, खुद को हील करना है। तो उसके लिए आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ के चीज़ों को लेना पड़ेगा,
मतलब जैसे कैच करना पड़ेगा चीज़ों को। कुछ चीज़ें होती हैं जो मिलती नहीं, उनको छीनना भी पड़ता है, भाग्य से भी लड़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक तरह से कहा जा रहा है, समस्या आपकी यही है कि कुछ चीज़ें आपने अपनी ही वजह से, कुछ पुरानी चीज़ों को लेके या कुछ गुप्त लोगों के एक तरह से मैनिपुलेशन को के साथ ही आपकी चीज़ें बिगड़ी हैं। तो थोड़ा मेंटल क्लियरिटी लाइए, माँ संकेत देती रहती हैं आपको उपाय। बिल्कुल यहाँ पे माँ का 2 कार्ड आया मुझे, दोनों एनर्जी, एक महाकाली भी दिख रही है, यहाँ माँ बगलामुखी की मुझे भी एनर्जी, दोनों एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। तो यहाँ पे एम्प्रेस और जस्टिस। तो माँ क्या कह रही हैं, कह रही अपनी, मतलब तुम अपनी कीमत समझो ना, तुम कौन हो, कीमत क्यों नहीं समझ रहे हो, आप अपनी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, अभी भी आपको अपने आप को अपने मतलब आम लोगों में ही तोल रखा हुआ है, ठीक है। चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आप अपनी शक्ति जानो, अपनी ऊर्जा जानो, आपके पास क्या है, ठीक है। तो अपने पावर में आने की बात हो रही है यहाँ पे कि आपके पास बहुत सामर्थ्य है, सामर्थ्य ऐसा जो कुछ भी नया क्रिएट कर सकता है। तो आपकी समस्या जो है आप खुद हैं, मैं यही कहूँगी आपकी समस्या आप खुद ही हैं, ठीक। जस्टिस मिलेगा कैसे, क्योंकि खुद नहीं कर रहे हैं अपने साथ जस्टिस, आप खुद ही उसी चक्रव्यूह में फंसे हुए, खुद ही उसी सोच विचार में फंसे, पुरानी कहानियों में इस तरह से अपने आप को उलझा के रखा हुआ है। तो ये उलझन जो है आपके द्वारा एक तरह से क्रिएट की जा रही बार 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 बार। मतलब माँ तो आपको हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को एक तरह से समाधान देती हैं, लेकिन आप समाधान पहुँचते पहुँचते फिर वहाँ पे डाउट में आ जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो अपने आप ही आप चीज़ों को क्रिएट कर दे रहे हैं। तो यही कहेंगे कि अगर जस्टिस का यहाँ पे माँ का तो पूरा एक, जैसे कहते हैं कि निर्णय माँ ने ले रखा, जस्टिस देंगी, लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैदान में उतरना पड़ेगा, ठीक है। न्याय करने अगर चाहिए न्याय, तो न्याय करने के लिए आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने साथ न्याय करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे भी आपको मैं कहूँ, आपके लिए 3 महीने बहुत स्पेशल होने वाले हैं, ठीक है। 3 महीने बहुत स्पेशल होने वाले हैं। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो न्याय, बहुत बड़ा न्याय, कानूनी रूप से बहुत बड़ा न्याय, कर्मदंड को लेके न्याय, ठीक है। रिलेशनशिप में न्याय, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी बिगाड़ी थी, करियर को लेके न्याय, बहुत कुछ विध्वंस हुआ है अभी तक। तो ये न्याय की स्थिति आ रही ना, लेकिन बस एक शर्त कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। यहाँ जब तक डिसीजन नहीं लेंगे ना, तब तक आपके साथ माँ न्याय नहीं करेंगी। आपको जब निर्णय लेना ही नहीं आएगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हाँ मुझे चीज़ें चाहिए, ये वस्तु मुझे चाहिए, या वो रिलेशनशिप चाहिए, या ये प्रपोजल मुझे चाहिए, ठीक है। या जो आपका लक्ष्य, जो आपने गोल कर एक तरह से आपने एक टारगेट बना रखे, वो मुझे चाहिए, उसके लिए एक ज़िद्द होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो वो आपके अंदर आनी चाहिए, तभी चीज़ें बैलेंस होगी, तभी ये न्याय होगा। यहाँ हो सकता है आपने अपनी बातों से काफ़ी कुछ, यहाँ मुझे आपके साथ भी कुछ बातों से ज़्यादा कुछ चीज़ें बिगड़, मतलब गलत चीज़ें बोलना, मतलब लांछन लगाना, ये आपके साथ हुआ होगा, ठीक है। या आपने भी कहीं ना कहीं गलती की, क्योंकि बिना गलती के तो प्रारब्ध बढ़ता नहीं आगे ना, गलती पे गलती चली जा रही है, आगे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो प्रारब्ध कट नहीं रहा। तो काटने के ही लिए तो कह रहे हैं चीज़ें, अपने आप को भी यहाँ हील करने की बहुत आवश्यकता है। अपने थॉट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने विचारों पे ध्यान दीजिए, किस तरह की खिचड़ी आप अपने दिमाग में पका रहे हैं। जैसी खिचड़ी पका रहे हो वैसा ही स्वाद फिर आएगा, ये समझ लीजिएगा। तो खुद को अगर हील कर रहे हैं तो अति उत्तम है, ठीक है। फिर तो समझ लीजिए आप तो राजा बन ही गए, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। तो आप पूरी तरीके से अगर हील्ड हो रहे हैं, चीज़ों को रिकवरी करना चाहते हैं, खुद की रिकवरी कर रहे हैं, जो चीज़ें रुकी, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे आपको अपनी सेहत को लेके लापरवाही कर रहे थे बहुत, तो उसके लिए भी आपको अवेयरनेस में तो आना ही पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को बिल्कुल यहाँ पे आप अपना, मुझे ऐसा लग रहा है बातों को थोड़ा सा, शब्दों का चयन थोड़ा, मुझे ऐसे यहाँ दिक्कत है, शब्दों की का खेल है यहाँ पे, शब्द क्लियर नहीं हो रहे हैं, या खुल के बोल नहीं रहे हैं, खुल के समझा नहीं पा रहे हैं, या आपके पास सही कम्युनिकेशन नहीं है, या आप चीज़ों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कुछ कहना है, या किसी के इंतज़ार में है कि कोई कुछ कहेगा, क्योंकि यहाँ प्रपोजल की भी बात आ रही है ना। तो कुछ तो है यहाँ पे, कुछ एक तरह से मुझे लगता है जैसे कि आपको अपनी भावनाओं को रखना, या आप रखना चाहते हो, या सामने से कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के रखी है कि कोई मुझे कुछ कहे, उस चीज़ पे आप टिके हुए हैं। तो ये एक तरह से उम्मीद तो आपकी यहाँ माँ कह रही है कि आपके साथ न्याय ही होगा, जस्टिस होगा, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो प्राकृतिक रूप से पूर्णता, मैं कहूँ कि माँ आदिशक्ति की कृपा है, महाकाली की कृपा है यहाँ पे, और काली की कृपा की वजह से ही चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं। तो आपको इन सब स्थितियों से बाहर निकालने के लिए खुद को ही प्रयास करना आवश्यक है। समाधान माँ तो दे ही रही है, मार्ग माँ दिखा रही हैं, आपको बार बार कहा जाए पीछे की चीज़ों को बिल्कुल मत ध्यान दीजिए,
पिछली बातें, पिछले विवाद, पिछले रिलेशनशिप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पिछली चीज़ों में नहीं, इंसान धोखा खा जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो इंसान उसी लूप में फंसा रहता है, उसी बवंडर में ही फंसा है, उसी काली गुफा में फंसा हुआ है, उसी एक तरह से मैं कहूँ कि एक माया जाल में फंसा हुआ है। तो वहाँ से वो आप तोड़ नहीं पा रहे उस चीज़ों को ना, उस जाल को तोड़ नहीं पा रहे, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि न्याय तो माँ देंगी, लेकिन आपको यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे हर चीज़ के लिए आगे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी परेशानी यहाँ पे सेहत को भी लेके, रिलेशनशिप को लेके और आपकी चीज़ों को, करियर को लेके सब कुछ यहाँ पे है। तो अब देखते हैं कि आगे की जो जर्नी है, फिलहाल जब समाधान की समस्या की बात हो रही, माने संकेत भी दिए हैं, तो और देख लेते हैं क्या बदलाव आएंगे इस चीज़ को लेके। क्योंकि जैसे अगर आपने एक्शन ले लिया, ठीक है, एक्शन लेने के बाद ही चीज़ें कैसे कार्यरत होती, कैसे गति में आती हैं, वो देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे काफ़ी कुछ यहाँ संजोते हुए, काफ़ी कुछ जोड़ते हुए, बनाते हुए, तराशते हुए ऐसा लग रहा है आप इतनी मेहनत कर डाल रहे हैं कि अपने संघर्ष, आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है चीज़ों को बनाने में, पाने में। ठीक है, लेकिन एट लास्ट मुझे ऐसा लग रहा है आप निराश ही हो रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन निराशा आपके हाथ लग रही है। ठीक है, बिल्कुल। ऐसी ऊर्जा है, बिल्कुल निराशा की बात कर रही, तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं इंसान एक थक जाता है ना, बोझ उठाते उठाते, स्ट्रगल करते कर, संघर्ष करते करते थक जाता है, थक के हथियार डाल देता है अपने, तो ऐसी स्थिति हुई है आपकी। अब आप तो ये जो एक तरह से मैं कहूँ कि ये समर्पण की स्थिति, जैसे मैंने कहा ना हथियार डाल देना, तो हथियार डालना, आप एक तरह से रिलैक्स होने की बात आपको कहा जा रहा है। आपको ये बोला जाए जितना भी, क्योंकि बदलाव क्या आना है, सारी चीज़ें एक्शन लेंगे, सारे डिसीजन सही लेंगे, इस स्थिति से खुद को निकालेंगे। ठीक है, जितना बर्डन आपने ले रखा, मुझे ऐसा लगता सारा ही कार्यभार आपने अपने सर पे ले लिया। सब आपको लगता है सारे क्या सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, आपने सुना होगा ऐसी स्थिति। आप सबके लिए खड़े हो जाते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है लास्ट में, आप ऐसे ही हथौड़ी छेना लेके ज़िंदगी भर ठोकते रहे, चीज़ों को बनाते रहे, तराशते रहे और स्ट्रगल करते करते ये हालत हो गई आपकी। तो यहाँ पे मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है करियर को लेके, सिर्फ हमेशा करियर 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 करियर, किस लिए, सिर्फ परिवार के लिए। ठीक है, करियर किस लिए, अपनी जिम्मेदारियों के लिए, कि मुझे ये ज़रूरी है, उनके लिए ये करना है, इनके लिए वो करना है, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे आपको अपने लिए क्या करना है। जस्टिस की बात हो रही थी, मैंने कहा ना खुद जस्टिस करेंगे अपने साथ तभी न्याय होगा, तो आप अपने लिए न्याय नहीं कर रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप क्लियर कम्युनिकेशंस रखना बहुत आवश्यक है। बदलाव जैसे अगर आपने एक्शन लिया, अगर अपनी बातों को अपने, चाहे आप जिनसे भी आपको कुछ भी शेयर करना, जिनसे आप समाधान पाते हैं, जिनसे आपका कोई अच्छा संबंध है, जो आपको लगता है कोई अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं या आपको अच्छे से मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनसे आपको कहा जा रहा है बात करिए। एडवाइस लेना बहुत आवश्यक है, अपनी बातों को रखिए, अपनी बातों को बोलिए, क्योंकि यहाँ पे बात, चीज़ें रुकी हैं सिर्फ बात ना करने पर, चीज़ें रुकी हैं कम्युनिकेशन ना करने पर, चीज़ें रुकी हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करने पर, इसलिए चीज़ें अटकी हुई हैं। तो आपको कहा जा रहा है जाइए और चीज़ों को, जिनसे भी आपको अपनी चीज़ें बनानी है उनसे बात करिए। ठीक है, या हो सकता है नहीं तैयारी कर पाए तो किसी बड़े सलाहकार से, किसी गुरु से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो आपके लिए आपका लाभ सोचते हैं, आपके बारे में अच्छा सो, उनसे एडवाइस ले लीजिए। नहीं तो आप फिर तो आपके इष्ट हैं, आपकी आत्मा, अंतरात्मा, क्योंकि आप इतने ज्ञानी खुद भी हैं इस समय आपकी स्थिति तो पूर्णतः मुझे ऐसा नहीं लगता किसी और से भी एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप तो खुद ही एक एडवाइज़र हैं, खुद ही एक शिक्षक यहाँ मुझे दिख रहे हैं, खुद ही एक जिसको कहते हैं मास्टर, ये मास्टर की एनर्जी। ठीक है, तो आपके अंदर खुद ही सारी चीज़ें, अपनी बातों को आप खुद से ही, अपने को अपनी अंतरात्मा से बात करिए, आत्मा आपको गाइड करिए। आत्मा मतलब आपके ईश्वर, आपके इष्ट आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है अपने ध्यान पे बैठिए, ध्यान करिए, और ध्यान करने के बाद जो भी संकेत अगर आपके स्वप्न के माध्यम से आते हैं या आपको कोई संकेत दिया है, तो संकेत को पकड़ लीजिए और उससे ही आगे मार्ग पर बढ़िए आप। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से, बात ना होने की वजह से भी रिलेशनशिप में अटकाव, जैसे कहते हैं ये ऐसी स्थिति जहाँ पे जैसे कहता ना कोई मंगल कार्य होना, कुछ अच्छा होना, कोई अच्छा अनुष्ठान होना, ठीक है, कोई रिचुअल्स होना। तो ये रिचुअल्स अगर आप चाहते हैं, जैसे अगर कोई विवाह करना चाहते हैं, कहीं एंगेजमेंट या कुछ भी करना चाहते, कोई अनुष्ठान, तो ये बिना बातें किए, बिना चीज़ों को क्लियर किए नहीं मिलेंगी। अटकी हैं बातें क्यों, बर्डन, क्योंकि आपने बहुत सारा बोझ लिया, अपने विचारों का बोझ, बहुत कुछ सोच लिया, किया, मतलब
कदम नहीं उठा रहे हैं, सोच बहुत रहे हैं, सोचने की वजह से दिक्कत हो गई, या डर आ गया। तो डर की बात आपको कहूँ कि डर, भय या किसी चीज़ को लेके भय, कोई बर्डन को लेके, कोई जिम्मेदारी को लेके भय था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको कहा जाए स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्ट्रेंथ बढ़ाओ, स्ट्रेंथ में आओ, पावर में आओ, रिस्क लो। बिना रिस्क लिए आगे नहीं बढ़ सकते आप। ठीक है, 8 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, तो यहाँ पर रिस्क लेने की बात हो रही है। यहाँ आदिशक्ति महाकाली कह रही है कि अपने अंदर की चीज़ों को, खुद को ही आपने इतना कंट्रोल कर लिया है कि उस कंट्रोल की वजह से भी कुछ चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी मतभेद है उसको हटाइए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपने डर को, मतलब अपने अंदर से डर निकालिए पहले तो। और कोई अगर ऐसी स्थिति है जो आपको लगती है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो इतनी पावर आपको माँ दे रही है, इतनी शक्तियाँ आपको मिल चुकी हैं, तो आपको कहा जा रहा है भय किस बात का। ठीक है, तो आप इस समय क्या ऊर्जा आ रही है आपकी कि अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आपका, अगर आप अपने सामर्थ्य पर कोई चीज़ अगर से अगर कोई फैसला ले लिया आपने, आपको लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल बिगड़ने की स्थिति यहाँ दिख ही नहीं रही। सिर्फ डिसीजन लेना है, बस एक फैसला ही लेना है और सारा काम हो जाना है ऐसी। लेकिन इसी डिसीजन को तो आप ले नहीं पा रहे, इसी चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे। आप आपका एक तरह से आपको कहा जा रहा है कि विचार, थोड़ा सोच की विचारधारा बदलिए, कुछ नई तरीके से सोचिए। ठीक है, कुछ एक नए थॉट्स, एक तरह से आपको, मुझे यहाँ पे सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, कुछ गतिविधि में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, या कोई चीज़, आप किसी एक चीज़ पे फोकस्ड थे, किसी एक चीज़ को लेके उसी के पीछे पड़े हुए हैं, तो आपको कहा जा रहा है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने खुद को कंट्रोल कर रखा है ना, कि आपने मर्यादा बांध ली, मैं इससे आगे नहीं जाना है, इससे तो एक बाउंड्री लाइन आपने सेट कर दी, क्योंकि बर्डन ज़्यादा ले लिया, आपको लगता है बस इतनी ही है, इतना ही मेरा जीवन। तो आपको एक तरह से कहा जा रहा है बिल्कुल नहीं, आपको एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, आपको खुद को हील करने की, खुलकर आइए सामने, खुलकर चीज़ों को पाना है तो खुलकर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 9 ऑफ कप्स, मतलब यहाँ पे आपके लिए संपूर्णता की स्थिति दिख रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपको बैलेंस होने की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मुझे आपके प्रेम संबंध को लेके भी बैलेंस दिख रहा है, आपके यहाँ पे रिलेशनशिप को लेके बैलेंस आ रही है। अगर सेहत में बहुत दिक्कत, कहीं अगर आपको शायद गुप्त रोग जैसा कोई चीज़ें थी, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है, आप हो सकता है उस बीमारी को खुल के बोल नहीं रहे थे किसी से, किसी को बता नहीं पा रहे, तो आपको कहा जा रहा है खुल के बात करिए, बहुत ज़रूरी है बातें करना। ठीक है, अगर अपने आप को, अपने विचार को नहीं बताएं, अपने कष्ट को या अपनी चीज़ों को नहीं शेयर करेंगे किसी सलाहकार की, मैंने कहा ना, किसी भी तरीके से सलाह लेनी है, चाहे सेहत हो गया, चाहे शादी संबंध हो गया, चाहे और भी आपके करियर संबंध, आपको यहाँ बोलना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा चीज़ों को। तो आप क्लियरिफिकेशन, अगर फिर मैं ये कहूँ न्याय चाहिए, तो आपको एक तरह से माने ये हथियार दे दिया है, इतना ज्ञान दे दिया है, आपको अच्छा गुरु भी दे दिया है। ठीक है, आपके अंदर इतना सामर्थ्य भी है, माँ की कृपा भी है, माँ आदिशक्ति महाकाली, माँ बगलामुखी, मैंने कहा मुझे माँ दोनों की ऊर्जा इतनी तीव्र ऐसे फील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ आएगी और तुरंत हिट करके जाएगी, मतलब कि कुछ होगा ऐसा कि जो एक झटके में होगा। ठीक है, झटका लगने वाली स्थिति। तो आप झटका कैसे उसके लिए बस आपको यहाँ पे सिर्फ अपने फैसले पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, फैसले पे ध्यान दीजिए, भ्रमित मत होइए। यहाँ पे मुझे भ्रमित होते बहुत दिख रहे हैं आप सब, इसीलिए समस्या का समाधान आपके पास खुद है। और कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अनकही भी होती हैं, या कुछ चीज़ें नहीं हो, एनर्जी कहीं अटक जाती है, तो इसीलिए और भी अदर्स कार्ड को यूज़ करना पड़ता है, ताकि और कुछ फीलिंग्स है जिसकी हिडन फीलिंग है जो नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो इस रीडिंग के माध्यम से चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहूँगी बार बार कि आपको परेशान है, आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव थॉट्स से चीज़ों को स्टेबल करने के लिए परेशान, डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही, बहुत ज़रूरी है। मतलब चीज़ कहते हैं ना कि एक भूख है, एक तड़प है, वो तड़प नहीं मिल आपकी पूरी, परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो चीज़ें। ठीक है, एनर्जीज बिल्कुल ऐसी, काफ़ी कुछ गलत एनर्जी, बहुत मैंने कहा ना मैनिपुलेटिंग, बहुत पीठ पीछे चीज़ें होना, कुछ नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन होना। ठीक है, कोई ऐसी बातें एक दूसरे को बोल देना, कोई ऐसी बातें, कड़वाहट वाली बातें बोलना, सुनना, ऐसी कुछ स्थिति जो पहले ही कार्ड ने बता दिया था। स्नेकी देख रहे हैं किस तरीके की, यहाँ पे लोग बिल्कुल आपकी पीठ पीछे बहुत छुपे हुए सपोले हैं, जिसको कहते हैं ना फेक लोग, दिखावटी वाले लोग। ठीक है, सब दिखावा चल रहा है। यहाँ तक सोशल मीडिया से संबंधित काफ़ी लोग, सोशल मीडिया, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं, अगर आप चाहे आप कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, सोशल मीडिया पे अगर आप हैं, तो यहाँ से वहाँ से भी मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़ के आपको डसने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फेक प्रोफाइल बना के हो सकता है कोई आपसे बात कर रहा हो, ये भी सोच ध्यान दीजिए। फेक प्रोफाइल बनाकर आपसे कोई बात भी कर सकता है, या फेक इंसान से आप कहीं कनेक्ट हो गए, डिनाइल,
तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि सच का सामना करने की कोशिश करें। सच को मतलब एक तो सच का सामना नहीं कर पाए, चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, चीज़ें लड़ना नहीं जानते, डर जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को छोड़ देते हैं, इस तरह से आप फेस नहीं कर रहे हैं। तो फेस नहीं करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आपके साथ वो जो आप जस्टिस चाहते हैं ना, जो आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, वो नहीं मिल पाएगी। स्नेकी लोगों से और ये घोस्ट की जो एनर्जी आई ये फिर आपको नहीं हो पाएगा। ट्रिगर्स, बिल्कुल ट्रिगर्स मिल रहे हैं, और ट्रिगर्स ऐसे हैं जो आपके बचपन से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें, कोई घटना है ऐसी जो बार बार आपके सामने आ जाती है, या आपके साथ जो घटित हुई है वो बार बार याद होती है, फ्लैशबैक होती है वो, ठीक है, फ्लैशबैक होती है। उससे आप बहुत अजीब सा, मतलब एक तरह से अपने आप को आप हील नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप उसी चीज़ में फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसा रिएक्ट करते हैं। कभी कभी बचपना भी आप कर डालते हैं, आपको समझ नहीं आता, भले आप कितने भी मेच्योर हैं, कितने भी सब कुछ आपको ज्ञान है, लेकिन कभी कभी वो जो एनर्जी है आपके अंदर ना, जो आपने बचपन में चीज़ें, या अपना बचपना जिया नहीं, या उस तरीके का जीवन देखा नहीं बचपन में, माता पिता का प्यार नहीं मिला, या कुछ ऐसी एनर्जी, वो चीज़ें बार बार आपको ट्रिगर कर रही हैं। इस ट्रिगरिंग को आपको कहा जा रहा है, इसको हील करने की बहुत आवश्यकता है। या इससे भी अगर आप डर रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, तो हो सकता है आगे भी मेरे साथ हो, या मेरे संतान के साथ हो, या तो वो चीज़ें आपको कहा जा रहा है बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट बिल्कुल मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपनी चाइल्डहुड जितने भी चीज़ें आपने अपने बचपन की जो यादें रख रखी हैं पुरानी, जो अच्छी नहीं है फिलहाल, उन चीज़ों से लड़ना सीखिए, डरिए मत, चीज़ें दोबारा नहीं होती हैं, ना होंगी। रिस्क लेना, बिल्कुल यहाँ रिस्क की बात हो रही है, पहले भी मैंने स्ट्रेंथ बता दी, रिस्क लो, रिस्क लोगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। हर एक जगह आपको यहाँ पे मुझे रिस्क ही लेते हुए दिखा रहा है, कि आपको भयभीत नहीं होना कि इस इंसान से मिलूंगी या मिलूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वो मेरी ये चीज़ें खा वो लेगा, या मेरी चीज़ें, मतलब बहुत सारी अब तो लोगों की मुझे जो क्वेश्चंस आते हैं कि ऊर्जा चोरी हो जाएगी। हाँ होती है, ये नहीं कि नहीं होती, लेकिन मैं कहूँगी, क्योंकि जो मेरा पैटर्न है कि रिस्क लेना मतलब चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, खुल के बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर उसी दशा में बैठे रहेंगे, उसी बंद कमरे में बैठे, तो बाहर की दुनिया नहीं देखने को, अच्छा बुरा कुछ नहीं समझ में आएगा। रिस्क लो, ठीक है। और फिलहाल जो नियति ने लिख रखा वो तो होना ही होना, उसको कोई रोक नहीं सकता, फिर आप चाहे बंद कमरे में बैठे हो चाहे जहाँ हो, ठीक है। जो चीज़ें घटित होनी हो तो हो ही जाएंगी, लेकिन अगर आप उसको ईमानदारी से, बहादुरी से, ठीक है, उस चीज़ से लड़ेंगे, उस चीज़ से एक तरह से वहाँ से समाधान ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जीत होगी, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। तो आपको कहा जाए रिस्क लीजिए, ठीक है। आपको, या हो सकता है कहीं सच में गलत तरीके से, एक तो ये पैटर्न, दूसरा पैटर्न ये कि आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, गलत इमोशन कहीं दे दिए, या गलत इंसान से आप बातें कर रहे हैं, गलत इंसान के साथ रह रहे हैं, या कहीं धन गलत जगह लगा दिया है, ठीक है, कुछ गलत थॉट्स, मतलब कुछ चीज़ें गलत बोल दी है, उसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई। तो यहाँ पे ये कि चीज़ें आपने रिस्क ले भी लिया, और आपको रिस्क लेने के लिए भी कहा है ड्रीम्स, आपको ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स जो हैं ये आपके लिए, फिर मैं कहूँगी, मैं तो ब्रह्मास्त्र ही बोलती हूँ, तो आपको आपके ड्रीम्स आपको संकेत दे रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ड से कुछ चीज़ें कनेक्टेड हो रही हैं। बस थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये माया है, कि सत्यता है, ठीक है, इसको याद ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कुछ मनोस्थिति के अकॉर्डिंग भी जो सपने हमें आते हैं उसमें भी बहुत सारी दशाएं होती हैं, ठीक है। तो इसमें एक ये ड्रीम्स उन व्यक्तियों की बात कहूँगी जो अवेकन हैं, जो जागृत हैं, उनके स्वप्न जो हैं वो पूर्णता सत्यता दिखाते हैं, ठीक है। मतलब जिनकी थर्ड आई ओपन है, या जिनकी जो अच्छा योग साधना करते हैं, ये उनके ड्रीम्स की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ स्पिरिट वर्ड्स की बात हो रही है कि यहाँ पे ब्रह्मांडी ऊर्जाओं से कनेक्शन, रिसीविंग डाउनलोड्स, ठीक है, कन्फर्मेशन मिलना। तो आपको यहाँ पे मुझे ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो अवेकन पूरी तरीके से हो चुके, जिनकी इंद्रियाँ बहुत एक्टिव हो रही हैं, और बहुत कुछ चीज़ें डाउनलोड्स हो रहे हैं, बहुत चीज़ें चैनलिंग हो रही हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड ना हो, जो ड्रीम्स आ रहे हैं उनको कंफ्यूजन में मत डालिए, उन चीज़ों को लेके अवॉइड मत करिए, चीज़ों को छोड़ के मत भागिए, ठीक है। कंफ्यूज हो रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। कॉल, तो यहाँ पे कॉल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस यहाँ दिखाई गई है, ठीक है। घोस्ट की एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी थी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस, यहाँ पे कॉल आती हुई दिख रही है, बातें होते हुए दिख रही है, कन्वर्सेशन होते हुए दिख रहा है, अनब्लॉक होते हुए दिख रहे हैं बातों को। फिर मैं कहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें सुनना चाहते तो वो चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, ठीक है, जिसकी उम्मीद आपने की थी। एडमायर, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं जो आप बहुत दिन से चीज़ों को सोच विचार, बहुत उस चीज़ का इंतज़ार, बहुत अच्छे भाव के साथ आप उस चीज़ों को पाना या देना चाहते थे, कोई या किसी को कुछ कहना चाहते थे, किसी को किसी भी ज़रिए, चाहे सॉन्ग के ज़रिए, ठीक है। इंसान क्या कहता है, अपनी बातों को
गानों के ज़रिए, ठीक है, गज़लों के ज़रिए पहुँचाते हैं अपने भावों को। तो ऐसे भी मुझे यहाँ टेलीपैथी, लव टेलीपैथी होती है, मतलब प्रेम संबंध में जो है यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस दिखाई जा रही है। तो आपकी टेलीपैथी चल रही है, आपकी आत्मा आत्मा से बात कर रही है। इस एक तरह से इमोशनल बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि घोस्ट की बात तो मैंने कहा ना कि बीच में कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई थी, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐसी, आपके ड्रीम्स जो हैं ये आपको क्लियर कर रहे हैं कि आपके जीवन में क्या गतिविधियाँ। बिल्कुल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कोई ऐसा इंसान है जो आपके जीव मतलब एक तरह से आपके लिए प्रूफ इकट्ठा कर रहा था पहले, कि आपको गलत साबित करने के लिए, या आपके स्क्रीनशॉट रख लेना, आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है उन सब जो भी कुछ घटित हुआ आपके साथ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ कोई टॉर्चर, कोई ब्लैकमेलिंग हुई, कुछ भी आपके साथ हुआ, तो उस चीज़ को भूलना सीखें, उस मेमोरीज़ को भूलना सीखें, क्योंकि सप्रेशन का कारण यही है। सप्रेशन का कारण यही है कि कोई ऐसा इंसान जिसने चीज़ों को इस तरीके से आपके जीवन में घटित हुई चीज़ों पे आप उन्हीं चीज़ों पे बिलीव करके बैठ गए और आगे की जर्नी को रोक दिया, क्लोज्ड अप। तो आपको कहा जाए सब चीज़ों को बंद करो, इन चीज़ों को छोड़ो, ये सारी इन सब चीज़ों के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं अब आपके लिए। आपके जीवन से जो भी एंजाइटी, जो कन्फ्यूज़न, जो भी मतलब अशांति थी, वो सब चीज़ को लिए मार्ग बंद कर दिया गया। अब आप, क्योंकि अब आप ईश्वर के सानिध्य में, आप अपने इष्ट के एक तरह से वो छत्र छाया में, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल देख रहे हैं कैसे गेट अवे यहाँ क्लोज ऑफ की बात हो रही कि ये सारी जो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उनके लिए मार्ग बंद कर दिया गया, कोई आप तक नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पे आपके लिए नया दरवाज़ा, नई राह, नई जगह, ये चीज़ें यहाँ कहीं खुल रही है, जिससे बहुत एक ट्रैवलिंग होते हुए, मतलब एक अच्छी यात्रा जिसको कहते हैं, एक मन, मुझे ऐसा लग रहा है आत्मा एकदम सुकून पा रही हो, आत्मा को कोई उम्मीद मिल गई हो, ठीक है, कहीं एक ऐसा ठहराव मिल गया हो, गेट वे, बिल्कुल फैमिली, ये देख रहे हैं। अभी आपको क्या कहा, देख रहे हैं किस तरीके से चीज़ें एनर्जी चल रही है, जो चीज़ें बिगड़ी, ठीक है, ये उनकी बात कर रही हूँ जो सच में जो आदिशक्ति, महाकाली या शिव शक्ति के भक्त हैं, जो भी भक्त आप किसी के भी भक्त हों, लेकिन ये उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो आपको कहा जा रहा है अब उन सब चीज़ों के लिए एक तरह से ईश्वर ने कहा, माँ ने कहा दरवाज़ा बंद, मतलब कि उन लोगों के लिए अब उनकी एंट्री नहीं है। अब आपके लिए नई चीज़ें आ रही, नए दरवाजे खुले, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती हुई यहाँ फैमिली, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही फैमिली की बातें आ रही थी, तो यहाँ पे आपकी फैमिली बनते हुए दिख रही, जिनसे आपने उम्मीद कर रखी थी वो चीज़ें मिलती हुई दिख रही हैं, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती मिल रही है, स्ट्रेंथ बढ़ती दिख रही है, एक दूसरे का सहारा बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत चीज़ें कहा जा रहा है अपने कुछ एक तरह से डिसीजंस को होल्ड करके रखा हुआ है, और कुछ चीज़ें आना चाहती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को ले नहीं रहे हैं, आप एक तरह से आप खुद अपने डिसीजन की वजह से चीज़ों को रोक रहे थे। तो ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल अब आपको डिसीजन लेने ना, गिफ्ट्स तैयार, मतलब आपके लिए सारे गिफ्ट्स, गेट वे की जो बात हुई है ना, तो आपको अराउंड समर आपको कहा जा रहा है कि ये आने वाले जो गर्मी होगी, गर्मी की छुट्टियों में जैसे कहते हैं ना, जून, मई, जून, जुलाई, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे चीज़ें सही मतलब एक तरह से सही होते हुए, सारी चीज़ें फुलफिलमेंट होते हुए, क्योंकि 9 ऑफ कप्स आएगा, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप, यहाँ फैमिली बनते हुए मुझे दिख रही है। तो आपको कहा जा रहा है यहाँ बटरफ्लाइज, तो आपको बार बार फिर मैं कहूँ बटरफ्लाइज या कुछ भी आपको दिख रही, तो समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन तो चल ही रहा है, जीवन बदलाव बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। डेट की बात हो रही, कुछ चीज़ें हैं जिनको कहा जा रहा है कि जो चीज़ें छूट गई थी, जिससे कुछ चीज़ की उम्मीद नहीं थी, वो मिल जाना, आपको गिफ्ट, सरप्राइजिंग गिफ्ट मिलना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपने सोचा नहीं था वो चीज़ें मिलना, वो होना आपके साथ। तो ये कब होगा, जब आप पूरी तरीके से अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप को जान लेंगे, ठीक है, और डिसीजन ले लेंगे, क्योंकि डिसीजन ही तो नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन की वजह से सारी चीज़ें अटक रही थी, ठीक। तो ये है आपके लिए समस्या का समाधान। चीज़ों को आपने ही होल्ड करके रखा है, मतलब अपनी चीज़ों को खुद ही आपने रोक रखा हुआ है, क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद माँ आपको संकेत दे रही, समाधान दे रही, सुविधा दे रही हैं, ठीक है, हेल्प दे रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप खुद ही नहीं लेना चाहते, तो उसकी वजह से चीज़ें रुक रही थी। तो यहाँ माँ ब्रह्मचारिणी, ठीक है, आई हैं, और माता का ऐसा स्वरूप जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ये आपको, आप ये मत सोचिए कि आपकी गलती, आपने गलती कर दी, बिल्कुल आपके साथ गलत हुआ, बिल्कुल नहीं, आपके साथ गलत नहीं हुई, आपको लेसन सिखाना चाहती थी माता। आप पनिश्ड नहीं हो रहे, आपको लग रहा है कि पता नहीं किस चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं, क्या ऐसा कर्म कर दिया, तो बिल्कुल नहीं, आपको कहा जा रहा है, आपको ये चीज़ें अगर दिखाई ना गई होती, सिखाई ना गई थी, तो ये लेसन सीखते नहीं, तो आगे चीज़ों के लिए आप तैयार होते नहीं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है अपने लिए कुछ भी आप गलत चीज़ें ना मैनिफेस्ट करें, कि अपने आप को गलत ना समझें, गिल्ट ना करें कि आपने गलती कर दी या कुछ मुझसे गलत हो गया, उसकी गिल्ट नहीं रखनी। कर्मा रिलीजिंग, कर्मा हीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे, कर्म को हील करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि चींटियों को शुगर डालें, जैसे आटा और शुगर मिला के चींटियों को भोजन कराएं, ठीक।
आपको कहा जा रहा है आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड, जो मैंने अभी कहा कि बहुत डर भय होता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी, ये हो जाए, ये सब जो आपने, अगर आप सच में एक बड़े भक्त हैं, सच में आपको लगता है कि आपके अंदर माँ की ऊर्जा है, माँ की शक्ति, माँ की भक्ति है, तो आप इन सब चीज़ों से आपको डरना ही नहीं है। माँ भय नहीं सिखाती है, माँ तो भय से लड़ना सिखाती है ना। तो आप डरते किस बात के लिए? आपको यहाँ कहा स्टैंड ले लीजिए, रिस्क लीजिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो दानव खत्म कैसे होंगे? ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है पूरी पावर में आइए, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है। आपके साथ आपकी प्रोटेक्शन शीट चलती, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो आपको कहीं भी आहत कर सकेगा। जो चीज़ें आएंगी सिर्फ आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी, बल्कि आपको ही जगा के जाएंगी। ठीक है। तो आपको जितनी भी टॉक्सिसिटी, जो भी कुछ अभी तक बहुत एंजाइटी, बहुत दिक्कत, चीज़ें बहुत कुछ गलत दिखा है, वो सब आपके आसपास से चीज़ों को हटाया जा रहा है। एक एक करके सबको हटाया जा रहा है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थिति हो, या चाहे कोई एनर्जी हो, हर चीज़ों से आपको सेव किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपना ऑरा क्लीन रखिए, अपने जिस स्थान पर रहते उस स्पेस को क्लीन करना सीखिए। ठीक है। बिल्कुल जहाँ भी आप सोते उठते बैठते हैं वहाँ के वातावरण को शुद्ध रखिए एकदम। अब संदेश देख लेते हैं माता का, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि इंसान डेली, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, हम जो जीवन जी रहे हैं हमें उसी से संबंधित आंसर भी करने होते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तो और क्या सोच ही पाएंगे और क्या कर ही पाएंगे ना। तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपना सही दिशा पकड़ना, सही सलाह लेना, सही सलाह के साथ काम करना। ठीक है। पहला ही कार्ड आ गया, माँ काली आपसे प्रेम करती हैं। देख रहे हैं, ये प्रेम की वजह से तो संदेश दे रही हैं कि मैं खुद आके चीज़ों को बता रही हूँ, मैं खुद संकेत दे रही हूँ, फिर भी तुम चीज़ों को समझ नहीं रहे। तो कितनी मूर्खता दिखाई जा रही है, समझ नहीं आ रहा। ये भलाई बिल्कुल लोगों की आंखें आप पे गड़ी हुई हैं, लोगों की आंखें आप पे लगी हुई हैं, फिर भी आपको कहा जा रहा है माँ है ना, तो फिर किस बात के लिए आप इन लोगों से डरते हैं, इन ऐसे लोगों से डरते हैं। चक्रा बैलेंस तो हो सकता है आपका चक्र यहाँ बैलेंस हो गया हो, आपकी काफ़ी कुछ आपका एनर्जी में कहूँगी बैलेंस हो रही है, इसीलिए बहुत कुछ चीज़ें आपके सामने खुल के आ रही हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, संकेत जान रहे हैं, तो उन संकेतों के साथ आगे बढ़िए। पूरा ब्रह्मांड आपके मिलन की तैयारी कर रहा है। देख रहे हैं किस तरीके की एनर्जी है। तो आपको अगर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से जो मतलब काफ़ी कुछ, मैंने कहा स्नेकी लोग हैं, बहुत कुछ चीज़ें हुई, तो आपको कहा जा रहा है चिंता ना करें, माँ तो है ही आपके साथ ना। तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए आपके मिलन की तैयारी करा, मतलब चीज़ें तैयार हो रही हैं। जैसे शादी फिक्स हो जाए, उसके कुछ 1 साल पहले शादी अगर फिक्स हो जाती है तो हम तैयारी करते हैं धीरे धीरे, ये करना है वो करना है ऐसा। तो ये चीज़, ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आपको आवश्यकता है, बिल्कुल। तो आप अपनी, वही बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भागना नहीं है। ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा आपका कोई हिती हो जिसको आपने जीवन भर आपने उसको परखा हो, या तो उससे एडवाइस है, या तो अपनी अंतरात्मा की सुने बस। बहुत ज़्यादा जगह जगह भागने की कोशिश ना करें। एनर्जी बैलेंस करने के, शिव शक्ति ऊर्जा की बात हो रही है, शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस हो गई है यहाँ, काफ़ी हद तक बैलेंस दिख रही, तभी ये चीज़ें एनर्जी आ रही हैं। ठीक है। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य, जब जैसे आपका भाग्य उदय होगा वैसे ही देखिएगा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सब जो भी आपसे अच्छा भाव रखते हैं, जिनका भी भाव आपके लिए शुद्ध है, उन सब का, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। आपके दुश्मनों के लिए बहुत संघर्षमय जीवन चल रहा है और आने वाले समय में उनका विध्वंस तय है। व्यापार और करियर में ग्रोथ, तो इसके लिए भी बहुत कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत चीज़ें लेकर आप परेशान थे। ये काफ़ी को लोग हैं जो पीठ पीछे काम कर रहे थे। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो ये पूर्णता की स्थिति, जो मिलन की स्थिति आ रही है, वही स्थिति बताई जा रही है। घर के शत्रु हैं, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी कुछ, घर पूरा परिवार ही लगा। स्नेकी लोग क्या होते हैं, घर के ही होते हैं, घर है ना। तो जैसे कहते हैं ना, क्या जिस थाली में खाना उसे छेद करना है, ऐसे वाले लोग। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, मतलब कुछ ऐसी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी ग्रहों की स्थिति देखिएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है, कुछ ना कुछ ग्रह नक्षत्र अच्छे बन रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा ध्यान दें, समय का लाभ उठाइए। आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं कि उनकी चीज़ें जो वो कर रहे हैं वो चीज़ें वर्क क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ माँ काली है, यहाँ आपकी भक्ति है, यहाँ पे आपका भरोसा है, तो यहाँ माँ काली है, तो कहाँ कुछ टिक सकता है। आपका आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। आपके परिजन की नीयत आपके लिए अच्छी नहीं है, तो परिवार जन की बात ज़्यादा आ रही है, ध्यान दीजिएगा। आपका प्रेम संबंध ईश्वरीय कृपा द्वारा निर्धारित है। आलस्य त्यागें, तो आलस्य किस लिए त्याग कर रहे थे आप? चीज़ों को डिसीजन नहीं ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, यही कर करके आपने चीज़ों को
डिले कर दिया, ठीक है। डर की वजह से, भय की वजह से, कोई भी वजह रही हो वो तो आप अच्छे समझ रहे हैं। आपका आत्मज्ञान लेने का समय आ चुका है, भटकाव से बचें। बस यही है चीज़ें कि आप अपने अंतरात्मा की सुने, अपने इष्ट की सुने, बाहरी दुनिया की सुनेंगे उस फिर जितना ज्ञान आपके पास अगर उसका इस्तेमाल आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो ये भी ब्लॉकेजेस के कारण है। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो यहाँ पे कुछ संबंध ऐसे हैं जहाँ पे जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी डिस्टर्ब है या आपको सुख नहीं मिला है पारिवारिक या आपको नहीं, तो उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लगता है कुछ नया ऑफर आ रहा है। क्योंकि ये जो प्रेम संबंध की बात हुई, जो नाइट ऑफ कप्स की बात हो रही थी, ये उनके लिए प्रपोजल भी हो सकता है, सेकंड चांस जिसको कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे दिव्य आत्माएं जैसे आपके इष्ट, आपके पितृ या आप कोई भी जो भी शक्तिपूत है वो आपसे बार बार कनेक्ट करती है, वो आपको संकेत, इसीलिए तो ड्रीम के माध्यम से आपको संकेत दिए जा रहे हैं। ससुराल पक्ष से या आघात, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, ससुराल पक्ष बाकायदा आ रहा है, परिजन, तो यहाँ पे एक तरह से एक पक्ष क्लियर कर दिया गया है कि कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर वो दिक्कतें आ रही हैं तो आपको कहा है, तभी तो माँ समाधान दे रही कि चीज़ों को अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए, कुंडली दिखवा लीजिए अब अपनी, ठीक है। ग्रह नक्षत्र देख लीजिए कि क्या चीज़ें सही, किस लिए गलत, क्या सब कुछ पता चल जाएगा। ये जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उसमें कुंडली दिखवाइए, हो सकता है चीज़ें पहले से निर्धारित कर दी गई हों, तो जो चीज़ें लिखा है वो तो टल नहीं सकता ना। तो जब चीज़ों को जान, कहते हैं ना, हम बीमारी जान जाते तो इलाज भी ढूंढ लेते हैं। आपकी हीलिंग चल रही, तो इस समय आपकी हीलिंग की चल रही, मतलब आपको अगर एकांत में रखा गया है, आपको ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करने को मन नहीं कर रहा, दूर रखा गया है, रिश्ते टूट रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो आपको समझ लो वो हीलिंग चल रही, मतलब नेगेटिव चीज़ों को निकाला जा रहा है। तो आपका हो सकता है नींद बहुत आती है, बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, बहुत रेस्टलेस महसूस हो रहा है, बहुत थकावट, बहुत ज़्यादा बर्डन, तो ये भी आपकी हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। माँ कामाख्या का बुलावा ये हमारी माँ कामाख्या, अब अभी लास्ट वीडियो मैंने माँ कामाख्या का ही डाला था, उस समय जो संकेत आया था, फिर आज वो संदेश आ रहा है कि आपको जल्दी ही बुलाया जाएगा या जल्दी ही हो सकता आप जाएं। ब्लैक मैजिक बैकफायर, ओके। यहाँ पे चीज़ें तो वही है, गुप्त रूप से चीज़ें चल रही हैं, क्रियाएं तो चल ही रही हैं, लोग जो कुछ भी कर रहे हैं पलटवार हो रहा है, माँ कर रही है आपकी। यहाँ पे 12 पूरी फैमिली दिख रही है कि जिसने, पूरी फैमिली ऐसी है जिसने आपकी कदर नहीं की, ना आपकी भक्ति की, ना आपकी शक्ति की, ना आपके, मैं यहाँ कहूँ कि आपके मतलब आज ऐसा नहीं कि आपके भाग्य की वजह से आपके अपनों का भाग्य, मतलब आपके भाग्य का सब खा रहे थे लेकिन फिर भी आपकी कदर नहीं हो रही थी। 555 की एनर्जी, ये आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा रिपीटेड ये नंबर दिख रहा होगा, तो 555 मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन और चुनौती के साथ परिवर्तन, लेकिन अच्छा परिवर्तन, अच्छे होने के लिए परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की कृपा यहाँ साथ दिख रही है। आपके वैवाहिक जीवन में बड़े बदलाव होंगे क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते, तो माँ काली न्याय देंगी, ये कन्फर्मेशन है आपके लिए। स्थिरता, जिसके लिए परेशान है, कब स्थिर होंगे, तो ये माँ आपको कह रही है बिल्कुल बहुत जल्दी स्टेबिलिटी, तब एक तो आने वाली भी है, दूसरा आने के लिए तैयार भी, लेकिन आप क्या करते हैं, अपने भावों को गलत कर देते हैं, अपने भरोसे को तोड़ देते हैं। संघर्ष का समापन ये है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे कर्मों का अवलोकन यही चल रहा है, कार्मिक चीज़ों के खेल चल रहे हैं यहाँ पे। अपने भी कर्मों को थोड़ा ध्यान दीजिए, या जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर ईश्वर तो भाई अपना लेखा जोखा बैठे ही हैं, तो कर्मों का अवलोकन होने की बात हो रही है। आपको कहा जा रहा है, आपको माँ आदिशक्ति महाकाली एक तरह से ये एक कि आपके जितने भी कष्ट संताप हैं माँ सब हर रही हैं, धैर्य रखो, भरोसा बनाए रखो, ठीक है। इसके आगे जो भी जीवन आपका आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। 2026 आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। माँ काली की चालीसा और जप आप अगर करते हैं तभी माँ, ये मैं कहूँगी आपके लिए, मुझे माँ की ऊर्जा ही यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रही है, बिल्कुल। नारायण कवच ये भी बहुत ज़रूरी है, अगर नारायण कवच आप करते हैं या अगर आप बहुत नेगेटिविटी, बहुत दिक्कत आ रही है तो आपको नारायण कवच का अनुष्ठान अपने घर में करना चाहिए, या खुद करें या करवाएं, ठीक है। आत्मसमर्पण, ये आपका आत्मसमर्पण ही माँ ने जो देखा है, इसीलिए पूरी तरह से आपकी एक एक चीज़ें वो डिसाइड करती हैं। आपके जीवन में जो घटना घट रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, उठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुझे तो यहाँ तक सब कुछ ऐसा लग रहा है, सब कुछ आपने ऐसा समर्पण कर दिया तो सब कुछ, सारा सिस्टम माँ ने, आपका शेड्यूल, सब सारा मेन्यू आपका माँ ने ही डिसाइड करके रखा हुआ है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब चिंता आपको नहीं करें, समस्या जो है उसके लिए एक्शन लीजिए, रिस्क लीजिए, ठीक है। भयभीत होंगे तो नहीं आगे बढ़ पाएंगे, फिर इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे, बार बार इसी लूप में आएंगे, इसी में उलझते रह जाएंगे, ठीक है। तो बस यही कहूँगी कि भय त्यागिए, आगे बढ़िए। जय माता दी।